नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार है, क्लास में नए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हम रेगुलर बेस पर आपकी बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी स्टार्ट कर दी हमारे चैनल पे। क्लास को जितना हो सके उतना आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और पढ़ाई आप स्टार्ट कर दिए, आपका 2023 स्टार्ट हो गया, आपका मई जून में मई के आसपास आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो तैयारी आप अभी से अपनी करना शुरू कर देंगे तो आपकी एक गवर्नमेंट सीट आपकी निकल जाएगी, ठीक है, बीएड में। तो क्लास का समय देखिए, सुबह 11 बजे सामान्य ज्ञान की क्लास और शाम को 7 बजे सामान्य हिंदी क्लास डेली बेसिस पे आपको मिलती है। आप चाहे तो मैं इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इस क्लास की जो पीडीएफ होती है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर है जीके जीएस का। भारत के नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1986 में, ठीक है। जो ऑप्शन का बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका दूसरा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? ध्यान से आपने क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार। कौन सी संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? कौन सा संविधान कहता है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिया गया है, 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन में आपका ये हुआ था कि 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी ग्राम पंचायत में। जो ऑप्शन आपका डी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, तीसरा नंबर है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम का मुखिया, ठीक है। जो ऑप्शन आपका बी दिया गया, आपका राइट आंसर साथियों। पंचायत स्तर पर और राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व आपका ग्राम का मुखिया करता है। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपका देखिए, चौथा नंबर आपसे पूछा है, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गति यानी कि काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम कब होगी? तो भूमि के पहुंचने से ठीक पहले, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पर डी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। छत से अगर एक पत्थर हम गिराएंगे तो उसकी पत्थर की गतिज यानी कि काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम कब होगी? यह समझिए, ये भूमि है तो यहाँ पर पहुंचने पर उसकी जो ऊर्जा होगी बहुत अधिक हो जाएगी, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे सी दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उस पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा अधिक लगेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका पांचवा नंबर, ध्यान से देखिएगा, आपसे क्या पूछा गया। 1959 ईस्वी में ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? तो कराची, ठीक है। जो ऑप्शन का बी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। छठा नंबर है, भारत की कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? एयर कार्ड में, ठीक है। जो ऑप्शन का पे ए दिया गया, आपका राइट आंसर। भारत की कॉफी अनुसंधान संस्थान आपकी एयर कार्ड में स्थित है। जो ऑप्शन का पे बी दिया ए दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका सातवां नंबर है, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? बताइए, किस कारण से आपका स्टोन कैंसर होता है? मतलब जिसको पत्थर कैंसर बोलते हैं, पथरी बोलते हैं, किस कारण से होता है? तो अम्ल वर्षा के कारण, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे ए दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका आठवां नंबर, आपसे ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछा है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो वर्ष 2005 में, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में पारित हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 9 से ध्यान से देखिएगा, आपसे क्या पूछा है, अच्छे से क्वेश्चन को देखिए। बैक्टीरिया में कौन सा एसिड संग्रहित स्टोर होता है?
चलिए, बैक्टीरिया में कौन सा एसिड संग्रहित होता है, स्टोर होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, जो ऑप्शन ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 10वां, ध्यान से देखिएगा आपसे क्या पूछा है। 10वां नंबर है, फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है, बताइए। फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग यानी कि खाने योग्य भाग कौन सा होता है, जो उपयोग में लिया जाता है? ताजा पुष्प समूह, ठीक है, जो पुष्प उसमें उगता है वो हम खाते हैं। जो ऑप्शन आगे यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 11 नंबर है, कनिष्क कब राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था? तो कनिष्क की बात करें तो आपका देखिए 78 ईसा पूर्व में, ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। कनिष्क 78 ईसा पूर्व में राज्य पर आरूढ़ यानी कि ग्रहण किया था सिंहासन को, तो जो ऑप्शन आगे पे ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर आपसे क्या पूछा है। 12 नंबर है, अकबर के समय मुगल सूबों यानी कि प्रांतों की संख्या 15 थी और औरंगजेब के समय बढ़कर कितनी हो गई? सही है, अकबर के समय मुगल सूबों यानी कि प्रांतों की संख्या कुल 15 थी और औरंगजेब के समय बढ़कर कितनी हो गई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा 21, ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा साथियों। चलेंगे अगले क्वेश्चन, ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा गया। 13 है, अंतिम रूप में जजिया का समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह, ठीक है, रंगीला। अंतिम रूप में जजिया का समाप्त करने वाला मुगल बादशाह आपका मोहम्मद शाह रंगीला था, जो ऑप्शन आपका डी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 14 नंबर है, ध्यान से देखिए, कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो मुख्यमंत्री, ठीक है, जो ऑप्शन बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर, ध्यान से देखिए, मछली का एयर ब्लैडर यानी कि वायु आशय किस रूप में कार्य करता है, बताइए। मछली का एयर ब्लैडर मतलब वायु आशय किस रूप में कार्य करता है? तो आपको सहायक श्वसन अंग और द्रव्य स्थैतिक अंग, ठीक है, के रूप में कार्य करता है, जो ऑप्शन आपका पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एयर ब्लैडर यानी कि वायु आशय आपका सहायक श्वसन अंग और द्रव्य स्थैतिक अंग के रूप में कार्य करता है मछली का, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 16 नंबर है, ध्यान से देखिएगा आपसे क्या पूछा गया है। श्री अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? श्री अरविंद को आपका देखिए अलीपुर बम मामले में, ठीक है, उनको गिरफ्तार किया गया था, जो ऑप्शन ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला है आपका 70 नंबर, ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा गया है। किसने अकबर को जिले इलाही यानी कि खुदा की परछाई एवं फर ए इजदी यानी कि खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा है, बताइए। जिले इलाही और फर ए इजदी किसने कहा है अकबर को? तो अबुल फजल ने, ठीक है, जो ऑप्शन ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 18 नंबर, ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा गया। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? देखिए भेल को, ठीक है, जो ऑप्शन आपके ए दिया गया है, सॉरी बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी सेल, ओ एन जी सी, कोल इंडिया लिमिटेड, इन सभी को देखिए उपक्रम यानी कि महारत्न का दर्जा दिया गया है, सिर्फ भेल को छोड़कर, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 19 नंबर, ध्यान से देखिए,
1900 आपको पूछ रहा है सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख ले, सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, खुद की पार्टी बनाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर है। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा है? तो जहांगीर ने, ठीक है। जो ऑप्शन आपका भी दिएगा आप हैं, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, ये ऐसा आपका मुगल शासक जहांगीर ने कहा है। जो ऑप्शन आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर। WTO किस वर्ष अस्तित्व में आया था, बताइए। WTO की बात हो रही है, किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो 1995 ईस्वी में, ठीक है। जो ऑप्शन सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर है। निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? तो हमारी पृथ्वी को, ठीक है। जो ऑप्शन बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला है 23 नंबर। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों छोटा नागपुर में, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर, 24 नंबर है। वायकोम सत्याग्रह जो 1924-25 में कहाँ चलाया गया था, बताइए। वायकोम सत्याग्रह 1924 और 25 में कहाँ चलाया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा केरल में, ठीक है। जो ऑप्शन ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 25 नंबर, ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछा है गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था, बताइए। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन करना, ठीक है। जो ऑप्शन है यहाँ पे डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा साथियों। और इसी के साथ जो आपकी क्लास है यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। हमें कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हमें कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाकी आप सभी लोगों का चैनल पर पहली बार है, क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए ताकि आपकी एक गवर्नमेंट सेट निकल जाए। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर क्लास की PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे को शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।